ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती होगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है कल के लिए मेहनत। हाँ जी, अगर हम अपने कल के लिए मेहनत आज ही शुरू कर देंगे तो अपने कल को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में हर 5 साल बाद एक राजा बनाया जाता था। जब उस राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे तो उसे जंगल में भेज दिया जाता था, जहां पर जंगली जानवर होते थे। यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती थी। अब एक राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे और नए राजा का चुनाव होने वाला था। तो राज्य में जो नया राजा आया वो अपने राज्य के लोगों से पूछता है कि 5 साल पूरे होने पर वह कौन सा जंगल है जहां राजाओं को छोड़कर आया जाता है और क्यों छोड़कर आया जाता है। तो राजा अपने राज्य के लोगों से कहता है कि मुझे वो जंगल दिखा कर आओ। जो राजा होता है वो प्रजा के साथ जाता है, उस जंगल को देख कर आता है और बोलता है जंगल तो काफ़ी घना है। जंगल में काफ़ी सारी लाशें भी पड़ी थी, जो हर 5 साल पूरे होने के बाद जो जब उस राजा को जिन राजाओं को यहाँ छोड़ा जाता था उनकी थी। तो राजा सोचता है कि जब 5 साल मेरे पूरे हो जाएंगे मेरा भी यही हाल होगा। तो उस राजा ने मेहनत करनी शुरू करी। उसने अपने राज्य में एंटर करते ही जब वो राजा बना, पहले ही साल में जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए और जो वहां पर जंगली जानवर थे उनका शिकार करवा के उनको मरवा दिया, या कुछ जो पकड़वाने वाले थे उनको पकड़वा दिया शिकारियों से, और जंगल को बिल्कुल बंजर भूमि की तरह प्लेन कर दिया। इसी तरह दूसरे साल में उस राजा ने जंगल के पास जो सड़क रास्ता था उसको उस पे सड़कें बनवा दी। उस राजा ने क्या करा, पहले पेड़ कटवा दिए, जंगली जानवरों का शिकार कर दिया और दूसरा साल शुरू होते ही वहां पे सड़कें बनवाने का काम शुरू कर दिया। अब जब सड़कें बननी शुरू हुई तो वहां लोगों को निवास का रास्ता मिला कि हम यहाँ रह भी सकते हैं। उस राजा ने गरीब लोगों के लिए रहने के लिए वहां पर जगह भी बनवा दी। छोटे छोटे कमरे बनवाकर, झोपड़ियां बनवाकर उनको रहने का स्थान वहां पर दे दिया। अस्पताल बनवा दिए, धर्मशालाएं बनवा दी, स्कूल बनवा दिए कि जो गांव के लोग हैं वो उसको याद रखें कि इस राजा ने तो बहुत अच्छा काम करा। अब क्या था, राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे। राजा के पूरे जो 5 साल थे वो पूरे होने वाले थे। राजा ने क्या करा, जंगल का तो नामो निशान मिटा दिया था। अब वो राजा अपनी प्रजा को कहता है, राज्य के लोगों को कहता है कि अब आप लोग मुझे दूसरे राजाओं की तरह, मेरे 5 साल पूरे हो गए, दूसरे राजाओं की तरह जंगल में छोड़ा। तो वहां के लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, यही जैसा सबके साथ होता आ रहा है ऐसे ही आपके साथ भी होगा। तो राजा को नाव में बिठाया जाता है और जंगल के रास्ते में जाने के लिए नदी से होकर गुजरना पड़ता है। तो राजा को नाव में बिठाया जाता है और राजा बड़ा खुश होता है कि जंगल तो है ही नहीं, मुझे छोड़ेंगे कहाँ। बैठ जाता है। तो राजा से जो राज्य के लोग होते हैं वो पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों। राजा हंसकर उनका जवाब देता है कि जो और राजा थे उन्होंने तो 5 साल यहाँ क्या किया, राज किया, और बाद में उनको क्या नसीब हुआ, जंगल में जाकर उनको जंगली जानवरों के पास छोड़ दिया गया। लेकिन मैंने इन 5 सालों में राज नहीं किया, मेहनत करी। मैंने इस 5 साल में राज्य में राज न करते हुए इन 5 सालों को अपनी मेहनत में तब्दील करके उस जंगल को नष्ट करवा दिया, गरीब लोगों को वहां रहने के लिए जगह दी, सड़कें बनवाई, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए। तो मैंने मेहनत करी और जो मेहनत मेरे भी काम आई। जो उन राजाओं के साथ होना था वही मेरे साथ होना था। तो मैंने अपने आप को भी बचाया और लोगों का भी भला किया। मैंने अपने इन 5 साल में आने वाली जो जिंदगी थी उसका क्या होगा उसको सोचते हुए यहाँ मेहनत करी। अपना भला करते हुए मैंने बहुत से लोगों का भी भला करा। और कहा भी गया है, अगर हम आज मेहनत करेंगे अपने कल के लिए तो अपने आने वाले कल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये तय भी है कि अगर हम आज मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आने वाला कल हमारा बहुत अच्छा बेहतर बन सकता है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।